मार्क्स थे। अच्छा, इससे पहले भी ना आसिफ, हमने उस दिन प्रोग्राम भी किया था कि जो सेक्टर कमांडर हैं आईएसआई के, उनको उन्होंने कहा था कि जी बुला लें। फिर बाद में बुलाया नहीं था सेक्टर कमांडर को भी, और जो हैं सेक्रेटरी दिफा उनको भी बाद में बुलाया नहीं था। फिर बाद में उन्होंने कहा था कि जी सेक्रेटरी दिफा से पूछ के जवाब जमा करार दें, और सेक्रेटरी दिफा से फरहाद अहमद के केस में ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये बात यहाँ पर ख़त्म है। अब सवाल एक इसमें अहम होता है कि हम आईएसआई चीफ का सुनते थे, डीजीसी का सुनते थे, अब सेक्टर कमांडर भी आने लग पड़े। ठीक है, वैसे सेक्टर कमांडरों का जिक्र तो इमरान खान बड़ा करते थे, मिस्टर एक्स और वाई वो करते थे, लेकिन अब तो नाम सेक्टर कमांडर नहीं लेते थे। सेक्टर कमांडर नाम अभी पहली दफ़ा इतनी प्रोमिनेंस में आने लग पड़ा इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर के हवाले से। अब मामला ये है कि सवाल पहला ये होता है कि ये जस्टिस जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, ये सेक्टर कमांडर का नाम क्यों ले रहे हैं? अच्छा, अब आपको भी और मुझे भी पता है कि इनके ब्रदर इन लॉ बहनोई गालिबन उमर परवेज़ उनका नाम है। आज से कुछ 6-7 माह पहले वो अगवा हो गए थे और उनको नामालूम अफराद अगवा करके ले गए और उन्हें मारा पीटा और उनसे कोई बयान लिया गया इन्हीं जज साहब के ख़िलाफ़ कि मैं इनका फ्रंट मैन हूँ। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब और इनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, मुझे इर्द गिर्द के लोगों से भी पता लगा, वो ये समझते हैं कि ये जो सारा काम जो है ये एजेंसी ने किया है, और वो जो ज़्यादा सस्पेक्ट करते हैं वो सेक्टर कमांडर जो है इस्लामाबाद को करते हैं। तो अब इस वाले से तो कोई केस नहीं है उनके सामने तो दूसरे केसेस हैं। अच्छा, और वैसे मैं अब आपको आसिफ ये भी बात बताऊं कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं, जो जज हैं, मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, ज़रा मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनकी रिप्यूट बहुत अच्छी है। रिप्यूट किस एतबार से मैं बात कर रहा हूँ कि उनके जो इर्द गिर्द के वकला हैं, जो उनके जानने वाले हैं या जानने वाले नहीं हैं, वो ये बताते हैं कि आप इनकी अंडरस्टैंडिंग या किसी एक मौजू के ऊपर इनकी जो राय है उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, वो गलत समत में हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर करप्शन का किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है, और वो जो भी काम करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक और अपनी नीयत के मुताबिक बिल्कुल ठीक करते हैं, और हैं वो जिसे कहते हैं ना सही समत में चलने वाले। बाज़ इशूज़ के ऊपर इख्तलाफ भी हो सकते हैं, और आजकल तो पोलराइजेशन इतनी है ना आसिफ के, बड़ा सख्त इख्तलाफ हो जाता है। अच्छा, कुछ अर्सा पहले जब ये जज नहीं थे तो उस वक्त भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि इनकी जो अहलियाँ हैं उन्होंने एक स्कूल की ली थी, आउटलेट ली थी। ये इस्लामाबाद के बड़े मशहूर बिजनेसमैन हैं नासिर जंजुआ गालिबन, ये मिड जैक वाले नहीं हैं, उनके साथ तो फिर इनका बड़ा तलखी हुई थी। उस वक्त अभी ये जज नहीं बने थे, तो एट दैट टाइम जनरल फैज़ हमीद और उनके जो लोग हैं वो बीच में दाखिल हुए और लोगों को दाखिल किया, तो वो सुलह सफाई हो गई थी। तो इनका मैं एक बात बता रहा हूँ कि इनकी जो एहलिया है बेसिकली वो बिज़नेस वगैरह करती हैं, बड़ी अच्छी, उनका भी एक नाम है। तो अब इस सारे केस में एक पस मंज़र है। पस मंज़र ये है कि इनके बहनोई को अगवा किया गया है, और इनका जो सस्पिशन है, इस पस मंज़र में मैं भी कुछ ऐड करता हूँ। जी प्लीज़ ऐड करें। दो भाई फौजी हैं इनके कियानी साहब के, एक मेजर जनरल हैं जी इंजीनियरिंग कोर में, और मोहसिन अख्तर जो हैं पहले बार के सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर भी रहे हैं। उसके फिर नैयर बुखारी साहब जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक चेयरमैन सेनेट, उनके चैम्बर से वाबस्ता रहे हैं। और उसके बाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है कि अनवर कासी साहब जब चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये हमारे नाज़रीन के लिए बड़ा अहम है। जो आज हम बात कर रहे हैं ना, इस्लामाबाद की जुडिशरी को जब आप डिस्कस करते हैं तो उनका बैकग्राउंड आपके इल्म में होना चाहिए, और बतौर नेशन हमें इशू टू इशू लोगों को सपोर्ट देनी चाहिए, या अगर किसी को आप अच्छा या बुरा या समझते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो आपको इशू टू इशू देखना होगा। जी ठीक। मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं ये अपॉइंट हुए थे अनवर कासी साहब के, ऐसा ही, ठीक है जी। और इनसे नीचे जो जजेस हैं, मतलब इनसे ऊपर थे अतर मिनल्ला साहब थे, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब थे,
और अनवर कासी साहब थे। इनसे नीचे जो जजेस हैं, 7 जजेस हैं, वो सारे के सारे जो रखे गए हैं वो अतहर मिनल्ला साहब के दौर में रखे गए। ठीक। तो अभी जो लोग जजेस के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिन्होंने ख़त लिखा, उनको जब ब्रैकेट करते हैं ना, तो वो सबको समझते हैं कि वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के, वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब अनवर कासी साहब के दौर में आए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और बाकी जजेस जो हैं वो उसके बाद आए हैं जब चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला बने हैं। शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो है उनको हटा दिया गया चीफ बनने से कुछ टाइम पहले, और अतहर मिनल्ला साहब चीफ बन गए, और फिर उन्होंने जो अपॉइंटमेंट्स की उसके बाद बाकी वो जजेस हैं। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं, इनकी मैं एक और आपको दिलचस्प बात बताऊं। ठीक है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब पे पहला जो रेफरेंस बनाया गया था ना, जिसमें ट्रायल नहीं हुआ क्योंकि उन्हें किसी ना किसी सूरत हटाना था, तो उन पे पहला केस ये बनाया गया कि आपने घर में जो काम किया ना वो बड़ा महंगा हुआ है। अच्छा, आपको पता है कि काम जज खुद नहीं कराता, वो सरकारी महकमा है, PWD या CDA वर्क्स डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा यार ये काम होने वाला है, उन्होंने कहा जी कर देते हैं, तो वो उन्होंने लाखों रुपए का बिल बना दिया। अब जब शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के खिलाफ ये चार्ज फाइल हो गया, तो उन्होंने कहा जी कि बाकी जजेस ने घरों में कितने का काम कराया हुआ वो भी डिटेल दें, तो वो मामला आज तक रुका हुआ है, उस पर नहीं हुआ कुछ। ठीक बात। अब आगे आ जाएं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब को बार बार इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से थ्रेट आ रहा था, अलर्ट, कि आपके घर की बाउंड्री वाल जो है ना वो नीची है, ठीक, तो कोई दहशत गर्दी का वाकया हो सकता है। ठीक। तो इन्होंने वर्क्स डिपार्टमेंट को बुलाया, तो उन्होंने कुछ 40 लाख रुपए का बिल बना दिया, तो इन्होंने कहा जाओ मैं खुद करा लूंगा, ये तो दो ट्रक ईंटों के मैं डलवाऊंगा, और खुद तो इन्होंने वो काम खुद करवाया सिर्फ इसलिए कि कोई इल्जाम ना लगे, मेरे ऊपर कोई इल्जाम ना लगे। ठीक बात। और फिर ये है कि ये एक यहाँ की जिम्मेदार फैमिली के भी हैं, वेल ऑफ फैमिली के भी हैं, और बड़ी अच्छी रिप्यूट है, इनकी सारी फैमिली की अच्छी रिप्यूट है। कोई आदमी इनके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि किसी जगह इन्होंने अपनी वकालत को बेच दिया है या अपनी जजी को बेच दिया है या इनके बाकी फैमिली के लोगों में। तो ये एक ट्रेडिशंस के साथ चलने वाले लोग हैं, अपनी फैमिली की रिवायात के साथ। इन पे जो क्रिटिसिज्म होता है वो किस बात पे होता है? इन्होंने जब मियां नवाज शरीफ साहब की बेल होगी, वो बाहर थे, तो इन्होंने एक दफ़ा रिमार्क्स दिए कि मुजरिम तो जेल वो लंदन में बैठा जो है वो हंस रहा होगा, इस तरह के रिमार्क्स इन्होंने दिए। तो उस पर बड़ी लेदे हुई थी, ख़ासतौर पे नून लीग के हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने बड़ा माइंड किया था, और उसके बाद से ना इन्हें एक ख़ास फ्रेम में देखा जाता है। फिर इमरान खान जो हैं उनके जब यहाँ पे केसेस आए और बहुत सारे मैटर बेलों के आए, तो आपको एजाज़ पता है कि पाकिस्तान में सियासतदानों के खिलाफ केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, ऐसे ही। तो वो उनमें अक्सर आप देख लें एक बंदा भी नहीं है, आसिफ जरदारी साहब को देख लें, मियां नवाज शरीफ साहब को देख लें, इमरान खान साहब को देख लें, इन सबको सुपीरियर जुडिशरी ने रिलीफ दिया।